बढ़ते हैं और पाठ संख्या 456 की बात करते हैं। और आज भी बात करेंगे मकर लग्न में राहु की। और राहु के विषय में जो पिछले क्लास 455 में बात किए थे वो लग्न से चतुर्थ स्थान तक बात हो गई थी। आज बात कहाँ से आगे बढ़ेगी? 5वें स्थान से बात को आगे बढ़ाना है। तो लग्न क्या है? मकर। ग्रह कौन है? राहु। शनिवत राहु अर्थात शनि के तरह काम करता है। स्थिति और दृष्टि से ही फल है, बाकी ये किसी भाव का कारकत्व तो नहीं रखता और ना ही इसको किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त है। उसके बावजूद भी राहु और केतु का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन के ऊपर। पहले तो हमारे कुंडली के ऊपर और उस कुंडली के आधार पर हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। तो इसको सरलता से हम कैसे समझते हैं, इसको यहाँ समझिएगा कि राहु 5वें स्थान में है तो हमने पहले ही बताया है कि केंद्र और त्रिकोण में हो तो योगकारी अर्थात ये 5वें का फल करेगा। एक तो ये योजना बनाने में निपुण है और ये स्थान विवेक का है, तो विवेक पूर्ण तरीके से योजना बनाएगा। अंतर राहु केतु में होता है। क्या अंतर होता है? तो ये लीगल और इलीगल दोनों तरीके से सक्सेस होना चाहेगा, केतु इलीगल तरीके से सक्सेस नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए ये यहाँ सफल होने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो कर लेगा। और यहाँ पे स्थित होकर के राहु संतान देने में भी बाधा उत्पन्न नहीं करता। इस बात को समझना है क्योंकि वो उस स्थान का फल करना चाहता है। अगर इस स्थान से संतान प्राप्ति की बात है तो ये संतान देना चाहता है। तो ऐसे विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम इसीलिए कर रहे हैं पाठ को प्रारंभ से अंत तक देखिए, तभी आप गंभीर विषयों को समझ सकेंगे। तो हायर एजुकेशन अच्छा ले पाएगा, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ से राहु अगर वृष राशि में है तो ये तुला का भी फल करेगा। तो तुला का फल चूंकि ये स्थिति के अनुसार है और ये तुला राशि भी केंद्र में ही स्थित है, तो ऐसे में जातक को पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे, सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा। ये बात हम यहाँ बैठ करके राहु पंचम में ही बैठा लेकिन ये 10वें का भी फल करेगा। लेकिन दृष्टियों से हम फल अच्छा नहीं कहेंगे। दृष्टि कहाँ कहाँ पहुंच रही है? पहली दृष्टि है 9वें स्थान के ऊपर, दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान के ऊपर, और तीसरी दृष्टि जो है 9वीं वो लग्न के ऊपर है। तो यहाँ पिता से मतभेद हो सकता है, पिता से हमारा बहुत अच्छा न बने और पिता जिस कार्य को करने के लिए कहें हम उस कार्य को न करें, अर्थात सामंजस्य की भी कमी रहे। कहते हैं सतोगुणी लोगों के साथ मिलना जुलना भी कम हो, अर्थात जितने लोग सतोगुणी हैं, अच्छे गुण धर्म वाले लोग हैं या साधु संत लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना कम हो, धर्म के क्षेत्र में रुचि कम हो, ये कह सकते हैं। और यहाँ से जब तरक्की वाले स्थान, वृद्धि स्थान, 11वें स्थान को देखेंगे तो बड़े भाई होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि राहु भी सेपरेटिव इफेक्ट रखता है तो इसकी संभावना कम होती है। यदि शनि और सूर्य का भी प्रभाव 11वें स्थान में हो जाए राहु के साथ तो बड़ा भाई हो ही नहीं, हम ही घर में सबसे बड़े हों, ऐसा समझ में आ सकता है। अगर बड़ा भाई हो तो उसको कष्ट हो, बड़े भाई के साथ आपका सामंजस्य अच्छा न रहे, बॉस के साथ आपका सामंजस्य अच्छा न रहे, क्योंकि हम अपने सीनियर अधिकारी को यहीं से देखेंगे। तो जब सीनियर अधिकारी को इस भाव से देखेंगे तो इसी भाव से हम बॉस की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बॉस बोलते हैं लोग, तो बॉस के साथ अच्छा नहीं बनेगा। हमारे कार्य कितने भी अच्छे कर लें, कार्य के लिए कभी धन्यवाद नहीं मिलेगा। लग्न को देख रहा है तो लग्न को अर्थात जातक को स्वास्थ्य के रूप में परेशानी हो सकती है, हमेशा किसी न किसी विषय का चिंता कर सकता है, क्योंकि राहु भय और भ्रम देता है। तो लग्न को देखेगा तो हो सकता है कि जातक किसी न किसी कारण से, किस कारण से भयभीत है पता नहीं है, लेकिन उसको भय होता है। तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं कि लग्न में देखेगा तो भय और भ्रम की भी समस्या आएगी, और एकादश में देखेगा तो बॉस से नहीं पटने की भी बात आएगी। अब आगे बढ़ लेते हैं कि राहु यदि 6ठे स्थान में हो
अब ये केंद्र और त्रिकोण का स्थान नहीं है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। तो कौन सा स्थान है? तो छठे का स्थान है। तो छठा स्थान है, तो छठे स्थान में राहु होगा, तो छठे स्थान से किसकी बात होगी? रोग की बात होगी, ऋण की बात होगी, शत्रु की बात होगी, संघर्ष का बात होगा, जीवन में परेशानियों की बात होगी। तो छठे स्थान में राहु है, अंतर प्रत्यंतर में यदि आ गया तो ये विशेष रूप से परेशानी देगा। और ऐसे स्थिति में राहु इसके फल के साथ साथ भाग्य का भी फल करेगा। तो भाग्य कितना भी साथ दे दे, लेकिन चूंकि छठे स्थान का फल करना है इसको, इसीलिए छठे स्थान से संबंधित बुरे परिणामों को देगा। तो छठे स्थान से संबंधित बुरे परिणामों को प्राप्त करते हुए ये भाग्य का भी फल देगा। अर्थात एक ही समय पर दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अगर अच्छा काम भी हो रहा है, बुरा काम भी हो रहा है, तो आप एक बार अपनी पत्रिका निकाल के देखें, कहीं राहु की दशा नहीं, राहु छठे स्थान में स्थित तो नहीं, कि आपके छठे स्थान के साथ साथ आपके भाग्य स्थान को चूंकि स्थिति के अनुसार एक्टिव करना है, तो भाग्य स्थान का अच्छा फल मिलेगा और छठे स्थान का अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब राहु की दृष्टि से तो फल अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये पहला दृष्टि, पंचम दृष्टि दशम स्थान के ऊपर है। तो दशम को देखेगा तो दशम से संबंधित अर्थात कार्य के क्षेत्र में परेशानी होगी, सीधे शब्दों में यही कहा जा सकता है। कार्य के क्षेत्र में उन्नति नहीं होगा। अन्य किसी ग्रह की दशा में उन्नति संभव है। यदि राहु की अंतर प्रत्यंतर दशा आई तो इन दशाओं में यदि उन्नति होना है तो वो नहीं होगा। राहु की दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर है, तो अपव्ययी होंगे। जहाँ खर्च नहीं करना है वहाँ भी खर्च करेंगे, और खर्च करने के लिए यदि ऋण लेने की आवश्यकता है तो ये छठे में तो पहले से बैठा हुआ है, ऋण लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तुरंत ऋण ले लेंगे और आगे खर्च करने की बात कर लेंगे। तो यहाँ हो गया राहु। अब ये 7वीं दृष्टि से इस स्थान को देख रहा है, तो व्यय की बात हमने आपके लिए बताई थी। तो व्यय के साथ साथ हो सकता है कि कोई लीगल प्रॉब्लम भी आपके जीवन में आ जाए, बीमार होंगे तो अस्पताल आदि जाना पड़ जाए, ये भी आपके लिए संभव है। और 9वीं दृष्टि से सेकेंड हाउस को देख रहा है, तो इस हाउस को देखते हैं, यदि मारक खंड आए तो मारक स्थान को दृष्टि देने वाला ग्रह भी मार सकता है, तो यहाँ राहु मारक भी लगा सकता है। दूसरा है कुटुंबों की बात करेंगे तो वहाँ कुटुंबों के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा। अपने वाणी के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, वाणी भी अपने हिसाब से ठीक ठाक बोलनी होगी, नहीं तो परेशानी होगी। धन को संजोना पड़ेगा, अगर धन संजोएंगे नहीं तो धन निकल के खर्च हो जाएगा, बाद में आपको उसका परेशानी उठाना पड़ेगा। तो राहु यदि छठे स्थान में हो तो किस प्रकार का फल करता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब राहु यदि 7वें में है, तब 7वें में कर्क राशि का है, तो कर्क राशि का राहु है, तो कर्क राशि अकेली राशि है, इसकी दूसरी राशि कहीं है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये जिस स्थान में बैठा सिर्फ उसी का फल करना है। अब इसको यहाँ से दूसरे राशि का फल नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा की कोई दूसरी राशि होती ही नहीं है। तो ये सप्तम का फल करेगा तो अच्छा फल करेगा, विवाह में विलंब नहीं करेगा, जल्दी विवाह करवा देगा। सांसारिक सुख भोगों के प्रति आप आसक्त रहेंगे, क्योंकि ये सप्तम में बैठा है। तो आप कहेंगे कि हमेशा विरक्ति की बात करते हैं, यहाँ आसक्ति क्यों? क्योंकि ये केंद्र का स्थान है, उस स्थान से जो भी चीज प्राप्त होना है वो पॉजिटिव वे में राहु देना चाहता है। तो यहाँ से वैवाहिक जीवन में भी पॉजिटिव रहेंगे, सांसारिक सुख भोगों को भी प्राप्त करेंगे, यात्राओं का भी लाभ होगा, अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और अपने योजनाओं के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो दृष्टियों का फल है वो लाभ स्थान, लग्न स्थान और तीसरे स्थान के ऊपर है। तो हम कहेंगे लाभ निरंतरता में नहीं होगा, निरंतर लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं कि ये लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है अपनी दशा अंतर दशाओं में।
मानसिक परेशानी दे सकता है अपनी दशा अंतर्दशाओं में, क्योंकि लग्न को दृष्टि दे रहा है। अब यहाँ से राहु यदि तीसरे स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो अगर छोटा भाई बहन है तो राहु की अंतर्दशा, राहु यदि 7वें में है, उस समय पे उसको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। खेल कूद के क्षेत्र में यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ आपकी इंजरी संभव है, चोट चपेट भी लग सकता है आपको। कला के क्षेत्र में गए हैं तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो 7वें स्थान में राहु बैठे तो किस प्रकार का फल करता है ये हम लोगों ने समझा। अब 8वें स्थान में यदि राहु बैठा तो किस प्रकार का फल होगा ये समझने की जरूरत है। अब हमेशा से आप लोग देखते होंगे, एक तो हम हमेशा कहते हैं कि 6ठे 8वें 12वें में यदि योगकारी पूर्ण योगकारी ग्रह भी बैठे हों उसके रत्न धारण मत कराइए। लेकिन आजकल क्या देखिएगा, तो पहले बाह में पहन लो, फिर तकिए के नीचे रख लो, मतलब टेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सा टेस्ट है? यदि हमको पत्रिका सही तरीके से देखना आता है तो हम रत्नों के विषय में बड़े आराम से बता सकते हैं, और यदि नहीं देखना आता है तो हम कैसे बताएंगे कि आप कौन सा रत्न पहन लें। ये जाना जाता है कि हमारे लिए त्रिकोण का स्वामी शुभ होता है, लेकिन क्या वो उसी स्थिति में बैठा है या वो दुख स्थान आदि में चला गया है जहाँ जाकर के वो परिणाम स्वरूप हमको दुख ही देगा। तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि इस स्थान में बैठे राहु का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। बाकी यहाँ राहु बैठा है तो चोट चपेट दुर्घटना इसमें तो प्रॉब्लम होगा, शोध के कार्यों में भी प्रॉब्लम होगा, साधना वगैरह करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो वहां भी समस्या आएगी, आपको करने नहीं देगा ये। और यहाँ बैठ करके क्योंकि ये भी सूर्य की एक ही राशि है तो दूसरे राशि का फल नहीं करेगा, तब दृष्टि की ही बात कर लेते हैं। तो दृष्टि में ये कौन से स्थान को देख रहा है? 12वें स्थान को देख रहा है, तो 12वें स्थान की हानि ही होगी। तो 12वें स्थान से का तो काम ही है नुकसान देना, और ऊपर से राहु की दृष्टि है तो और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अर्थात व्यय तो अति व्यय, अपव्यय जिसको कह सकते हैं। 12वें स्थान से जेल आदि तो जेल आदि की बात होगी, 12वें स्थान से अस्पताल आदि तो अस्पताल आदि की बात होगी, व्यर्थ की चिंता तो व्यर्थ की चिंता की बात होगी। तो राहु यहाँ बैठ करके इस प्रकार की समस्या दे सकता है। अब राहु धन स्थान को देख रहा है तो धन में कमी करेगा, कुटुंबों के साथ सामंजस्य में परेशानी होगी, वाणी अच्छी नहीं होगी, खाने पीने का लत वो बुरा होगा। अर्थात यदि ऐसे स्थिति में शनि भी कहीं बैठ के देख ले, राहु भी देख ले, मंगल भी देख ले, तो राहु यहाँ से बैठेगा तो केतु यही होगा, तो आप समझ ही सकते हैं ऐसे जातक को यदि गलत खाने पीने की लत लग गई तो वो छूटेगा भी नहीं। और आखिरी अब 9वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है? केंद्र के चतुर्थ स्थान को देख रहा है। तो केंद्र के स्थानों में बैठना, त्रिकोण के स्थानों में बैठना अच्छा, लेकिन अगर उसी स्थान को दृष्टि डाल रहा है तो वो अच्छा नहीं। तो चतुर्थ स्थान में देखेगा तो माता बीमार हो सकती है, माता के साथ आपके सामंजस्य अच्छे नहीं रह सकते हैं। भूमि भवन वाहन मकान आदि अगर है तो आप उसको बेचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके राहु इसको देख रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ मकान बेचेगा या खरीदेगा, आप स्वयं बोल देंगे कि मकान बेचेगा, यदि आपने सिलसिलेवार ढंग से क्रम से पाठ को पढ़ा है। यहाँ पाठ में विस्तार होता है, लेकिन जब आप हमारे क्लास में आएंगे, अभी जनवरी में एपीए प्रारंभ हो रहा है एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, तो वहाँ पाठ को समेटा जाता है, जितना आज बताया उसका कंक्लूड करके निकला जाता है। यहाँ आज बताए तो कल भी बताएंगे, परसों भी बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताया जाता है। वहाँ पे आपको 6 महीने में इतना ज्ञान जरूर दे दिया जाता है कि आप किसी के भी पत्रिका का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलिए, राहु को हम लोगों ने समझ लिया कि 8वें स्थान में बैठा होगा तो किस तरह का फल करेगा। आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।